हे रिसर्चर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं उस टेक्नोलॉजी के बारे में जो इंसान को साइबॉर्ग में बदल देगा। और इस टेक्नोलॉजी का विकास कर रही है रियल लाइफ आयरन मैन यानी कि इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक। 2016 में जब इलॉन मस्क ने ये कंपनी बनाई तो उनका विजन था कि टेक्नोलॉजी और एआई में हो रही इतनी तेजी से डेवलपमेंट में कहीं हम इंसान पीछे ना रह जाएं और ये मशीन्स हमसे आगे ना निकल जाए। इसी थॉट के कारण उन्होंने एक ऐसी चीज बनाने के बारे में सोचा जो हमारी कैपेबिलिटीज को तेजी से इन्हांस करे और हमें एआई और रोबोटिक्स जैसी टेक्नोलॉजी के साथ चलने में हेल्प करे। तो आइए ये डीप रिसर्च करते हैं कि क्या है ये न्यूरालिंक और ये हमें कैसे एक साइबॉर्ग में कन्वर्ट करने जा रहा है। न्यूरालिंक जैसे टेक्नोलॉजी का करंटली मेन मोटो है ब्रेन्स की एक्टिविटीज को समझना और चिप जिसे लिंक कहते हैं उसे सिर में इम्प्लांट करके ब्रेन और स्पाइनल प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व करना। न्यूरालिंक की चिप्स के कई वर्जन आ चुके हैं। पहले वाले वर्जन में एक मशीन होती थी जो आपके कान के पीछे लगती थी और इलेक्ट्रोड्स उसके द्वारा आपके ब्रेन के अंदर घुसाए जाते थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में इन्होंने जो चिप लॉन्च की है वो एक कॉइन के साइज और शेप की है जिसमें से इलेक्ट्रोड्स निकले होते हैं जिन्हें आपके ब्रेन के अंदर घुसाया जाता है। इसमें टोटल 1024 चैनल है और ये चिप एक दिन का बैटरी बैकअप देती है जिसे वायरलेसली चार्ज किया जा सकता है। न्यूरालिंक को सर में लगाने के लिए स्पेशल टाइप के रोबोट्स बनाए गए हैं। इन चिप का इम्प्लांटेशन इंसान नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए बहुत प्रिसीजन चाहिए होता है। इन चिप को सर्जिकल प्रोसेस के द्वारा आपके सर में लगाया जाएगा जिसमें आपके स्कल में एक ड्रिल किया जाएगा और उसके थ्रू चिप लगाकर इलेक्ट्रोड को आपके ब्रेन के अंदर घुसा दिया जाएगा। न्यूरालिंक के डेवलपर्स का कहना है कि इलेक्ट्रोड्स इतने पतले होते हैं कि इनको ब्रेन में घुसाने से ब्लीडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पूरा प्रोसेस 1 घंटे में किया जा सकता है। मान लीजिए जैसे कोई इंसान न्यूरालिंक की चिप लगवाने गया है तो वो आराम से सुबह भी जाकर दोपहर तक वापस पूरा साइबॉर्ग बन के आ सकता है। और ऐसा नहीं है कि एक बार चिप लगा लिया तो वो कभी हटेगा नहीं। इसे आसानी से रिमूव, रिप्लेस और अपग्रेड किया जा सकता है और इससे सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। इन सब चीजों को इलॉन मस्क ने अपनी प्रेजेंटेशन में शो करके दिखाया भी है। पर ये तो बात हो गई कि ये चिप लगेगा कैसे, पर एक्चुअल में ये काम भी करती है क्या। इन्होंने इस चिप को पिग्स पर टेस्ट किया है जिसमें काफी अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। पिग्स के द्वारा की गई हर एक एक्टिविटीज को ये चिप अलग अलग सिग्नल के रूप में सेंस और शो कर रहा है। जैसे कि इलॉन मस्क ने अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया कि जब कोई पिग अपने नोज से जमीन या कोई सरफेस को टच कर रहा था तो एक अलग तरह का सिग्नल शो कर रहा था। इसके अलावा उन्होंने ब्रेन के एक्टिविटीज की रीडिंग ली है जिससे वे ये पता करना चाह रहे हैं कि जैसे जब कोई पिग चलता है तो ये न्यूरॉन किस तरह के सिग्नल को पैर तक भेजता है और उनका पैटर्न क्या है। और इन सब का यूज करके वो अलग से लिम्ब या रोबोटिक आर्म लगा सकते हैं और इस इम्प्लांटेड ऑर्गन को अगर नेचुरल पाथ से ब्रेन से सिग्नल जाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसे न्यूरालिंक के थ्रू किसी और पाथ से भेजा जा सकता है और इस तरह कई इंसानों की डिसेबिलिटी को खत्म किया जा सकता है जो कि ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। और इन सब एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने FDA से परमिशन भी ले लिया है। नियर फ्यूचर में तो इनका मोटो यही है कि इससे लोगों की डिसेबिलिटी को किस तरह खत्म किया जाए, जैसे उनके हाथ पैर को काम करने लायक बनाना, आंखों की जगह कैमरा लगाना और न जाने क्या क्या। लेकिन फार फ्यूचर में ये टेक बहुत बवाल चीज हो सकती है जो कि पूरी ह्यूमैनिटी को चेंज कर सकता है। फार फ्यूचर में तो ये कितनी ही साईफाई मूवी को सच कर देगा, जैसे मे बी इनसे टेलीकिनेसिस पॉसिबल हो जाए, हम मशीन से डायरेक्ट ब्रेन से ही जुड़ जाए। मतलब लोग कहते हैं ना कि क्या दिन भर फोन में घुसे रहते हो सकता है ऐसा हो जाए कि फोन ही हमारे अंदर घुस जाए। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि लोग अपनी यादों को कहीं स्टोर करके रख पाए और अपनी कॉन्शियसनेस को अपलोड कर पाए और खुद को एक कंप्लीट रोबोट में बदल दे। और नहीं पता ये टेक्नोलॉजी और क्या क्या कर सकती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वैसे एक तरह से ये थ्रेट भी हो सकता है कि कहीं ब्रेन हैकिंग जैसी चीजें भी ना सामने आ जाए। अभी ये सब सुनने में हमें भले ही वियर्ड लग रहा है पर ये सब हो रहा है
और कुछ सालों में हमें इसके एप्लीकेशन अपने आसपास देखने को मिलेगा भी। और आपको पता है, फ्यूचर इज नॉट कमिंग, फ्यूचर इज हियर। इसलिए आप भी खुद को अपग्रेड करते रहिए और लेट्स रिसर्च को देखते रहिए ताकि आपको ऐसी वीडियो हमेशा मिलती रहे। तो बस यही था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। इसके अलावा आपके पास कोई सुझाव या सजेशन है तो इसे कमेंट में जरूर शेयर करें। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो लेट्स रिसर्च को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही अगर आपको साइंस फैक्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप हमारा इंस्टाग्राम पेज लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो का आर्टिकल वर्जन देखने के लिए जमशेदपुर गुरु में भी आप जा सकते हैं। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।